सदन में संग्राम। सवालों में राज्यपाल। जिमी कांदा पर जंग। तानसेन का अपमान। सराहना पर संग्राम। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। विपक्ष के आरोपों का जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार तरीके से दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को जमकर घेरा। आज एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। आज विपक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना तर्क पेश किया। यहाँ तक कि कई जगह सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं, ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहो। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। बुधवार को देर रात तक विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलती रही। सीएम शिवराज के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत के आधार पर खारिज हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिया और गुमराह किया। ये अविश्वास प्रस्ताव पीड़ित परेशान जनता की तरफ से था। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अपने जवाब में एक शब्द नहीं कहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव सुपर फ्लॉप था। बिना तैयारी के ये प्रस्ताव लाए थे जो सदन में पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। कुल मिलाकर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। अविश्वास प्रस्ताव ढेर हो गया। देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कांग्रेस को कितना लाभ होता है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा गरमाया हुआ है लगातार। इस मुद्दे पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक राजभवन पहुंचे तो वहीं सर्व आदिवासी समाज ने घेराव की चेतावनी दे डाली। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल के रवैये को हठ धर्मिता करार दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन में टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस के 14 आदिवासी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। आरक्षण पर अब आदिवासी समाज भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सर्व आदिवासी समाज ने 3 दिन के अंदर विधेयक पर हस्ताक्षर न होने की स्थिति में राजभवन घेराव की चेतावनी दी है। दूसरी ओर राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायकों ने भी आगे के संघर्ष की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। हमारे कांग्रेस के विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर सीधा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल पर हठ धर्मिता का आरोप लगाया। कहा कि वे नियमों से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजभवन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम कर रही हैं। वैसे ही उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। राजभवन में कोई राजनीति होती नहीं। राजभवन तकनीकी बिंदुओं पे अध्ययन करने के लिए कि इस पूरे आरक्षण के मसले पे विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इसको जानने के लिए उनसे राय ले रही है। राय लेने के बाद आगे कदम उठाएगी। बहरहाल आरक्षण संशोधन विधेयक पर सियासी तकरार के बीच छत्तीसगढ़ वासियों का आरक्षण को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करती हैं, इसे वापस लौटाती हैं या ये मामला यूं ही लटका रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जिमी कांदा और भाजी खाते हुए एक फोटो ट्वीट किया है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि 15 साल गरीबों के घर में खाना नहीं खाया, अगर खाया है तो फोटो जारी करें। रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल का असर है, दिल में छत्तीसगढ़ उतारे रमन, फोटो में नहीं। चुनाव नजदीक देख वो फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनिए और कांग्रेस की प्रतिक्रिया रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सुनिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। 15 साल ना वो छत्तीसगढ़ी में बोले, ना छत्तीसगढ़ी खान पान को कभी प्रदर्शित किए। 15 साल अगर भाजी नहीं खाए होंगे तो भाजी खा रहे हैं तो उनको देख के थोड़ा विचार करके भाजी खाना चाहिए। मुझ पर असर नहीं दिख रहा है, मैं 2 ही दिन निकला हूँ, उनकी हालत खराब हो गई है। अरे जिमी कांदा बने लगते तो खाता हूँ, लाल भाजी बने लगते तो खाता हूँ। तुमला लाल भाजी से एलर्जी है, जिमी कांदा से एलर्जी है कि डॉक्टर रमन से एलर्जी है? आगे बढ़ते हैं। सुरों के सरताज कहे जाने वाले तानसेन की याद में ग्वालियर में चल रहे शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित तानसेन समारोह में हुई एक प्रस्तुति पर इस बार नया विवाद हो गया है। इस विभाग के चलते प्रदेश के संस्कृति विभाग भी कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिरकार मामला क्या है, हमारी रिपोर्ट में देखिए। ये जिम्बाब्वे बैंड है जिसके मुख्य कलाकार चिमांगा थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ अफ्रीकन वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दी थी। ये वो मंच है जिस मंच से पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, गंगूबाई हंगल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अब उसी मंच पर विदेशी कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे बैंड की प्रस्तुति से लोग आहत हुए हैं। उनका कहना है कि आयोजन समिति और मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गलत था वो, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही सभ्य और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। तानसेन समारोह को विश्व स्तरीय ख्याति देने के लिए विदेशी कलाकारों को बुलाने का सिलसिला शुरू किया गया था। इसमें कई देश आते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे देश के कलाकार अपने कल्चर की प्रस्तुति देते हैं, इसलिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर ये विश्व संगीत सम्मेलन है, यहाँ अपने अपने देशों की प्रस्तुति लोगों ने आके दी, हम बताएंगे हमको ठीक लगता है नहीं लगता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तानसेन समारोह धीरे धीरे अपनी भव्यता खोता जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दियों से गोबर पूजा पाठ, पुताई और खाद जैसे अन्य चीजों के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गोबर सियासत का हॉट टॉपिक है। असल में जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है तब से गोबर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय रहा है। सीएम भूपेश की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार देश की इकलौती सरकार है जो 2 रुपए में गोबर खरीदती है। गोबर से बिजली बन रही है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार गोबर से पेंट भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों में हो रहा है। गोबर से पेंट बनाने के फैसले का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनंदन किया है। गडकरी ने ट्वीट करके सीएम की सराहना की है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने धन्यवाद दिया है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। प्राकृतिक पेंट भी हम लोग बनाना शुरू किए और जितनी भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। 2017 में छत्तीसगढ़ में दुग्ध महासंघ के द्वारा खैरखूट गांव में इसका प्रयोग भी किया गया था। ये योजना केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है, और जो योजना केंद्र की होती है सभी उसको फॉलो अप करते हैं। मैं नकलची नहीं कहूँगा इन्हें, ये नकल मार कर और अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। ये पेंट, गोबर से पेंट बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद भी खारिज ही कर दिया। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एडीजे कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जबकि जो वीडियो है वो पूरा वीडियो नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। जिस वीडियो के संबंध में
ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। एक्चुअली मैं काट छांट के प्रस्तुत किया है, एडिट करके, और सही वीडियो जो था उसके अनुसार ये अपराध नहीं बन रहा है। वहीं दूसरी ओर एडीओपी अभिषेक मल्होत्रा ने दलील दी है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं। देश के संवैधानिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेल एप्लीकेशन मूव करी थी आरोपी द्वारा, उसको भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। आपको बता दें कि राजा पटेरिया के द्वारा आदिवासियों को नक्सली बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। बहरहाल अब राजा पटेरिया इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। एक शादी समारोह में रायपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में गांधी का राम राज्य बनाना है तो सभी को बराबर लाना होगा, लेकिन जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा है यह देश के लिए खतरा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीणों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए कहा, इसमें शामिल होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब रायपुर पहुंचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं ये शादी समारोह में पहुंचे हुए हैं। G20 की मेजबानी जो है भारत को मिलने वाली है, इसको किस नजरिए से देखें? ये हिंदुस्तान को गौरव होना चाहिए इसका कि 20 मुल्कों ने भारत को चुना है ये मीटिंग करने की साल के लिए। राहुल गांधी के यही भारत जोड़ो यात्रा पे अगर बात चर्चा करूं तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक जवान शख्स ने कन्याकुमारी से शुरू किया है। मैं जा रहा हूँ, मैं तो इनका स्वागत करूंगा। तो इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पत्र लिख रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है। देखिए, कोरोना तो वैसे भी जो इसको फैलना होगा हो जाएगा। मुझे नहीं दिखता ऐसे कोरोना फैलेगा। क्यों फैलेगा? अरे क्या प्रभु नहीं है? वही प्रभु हमें बचाएगा, कोई कोरोना नहीं फैलने वाला। सांप्रदायिकता की बात ज्यादा हो रही है देश में। ये तो जरूर है, हम लोगों को चिंता है इसकी कि जिस तरह मुसलमान और हिंदू को बांटा जा रहा है ये देश के लिए खतरा है और इसको बंद करना चाहिए और ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें अगर वो गांधी का राम राज बनाना है तो उसमें सब बराबर हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनने जिस तरह किसानों का और गाँव वालों के लिए जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए क्योंकि किसान मर गया तो देश नहीं आगे चल सकता। मुझे खुशी है कि वो ये कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से मुबारक करता हूँ इस स्कीम के लिए। तो लास्ट सवाल, 2024 के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए मैं आपको सुनाऊं, जब 2024 आएगा आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, तब मुझसे सवाल करना। तो ये थे हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश में जो है सांप्रदायिकता का माहौल है और दूसरा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि G20 पर जो है जो भारत की शान और भारत की मान है वो जरूर बढ़ेगा। अब देखना होगा कि 2024 में किस तरीके से देश में यूपी या एनडीए की सरकार आ रही। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।